अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है। इसको हम लोगों ने आज देखना है कि हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे। इससे पहले हम एक दफा लेक्चर नंबर 3 को जो है रिकॉल कर लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने स्टार्ट किया था इंसर्ट सीएसएस डिफरेंट वे में। तो उसमें हम लोगों ने एक प्रीवियस लेक्चर में इनलाइन का देखा था, वो मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, फिर हमने इंटरनल लास्ट जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3। सो बेसिकली उसमें हम लोगों ने इंटरनल को देखा था। तो इंटरनल थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं, चलते हैं कोड पे। तो इंटरनल बेसिकली मैंने क्या बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको बॉडी के अंदर नहीं लिखते। उसका जो स्टाइल होता है ना, इन लाइन में बॉडी के अंदर लिखते हैं। और इंटरनल में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टॉप पे हेड के अंदर हम लोग एक स्टाइल बना लेते हैं। और उस स्टाइल के अंदर हम अपनी सीएसएस को सारी डिफाइन कर लेते हैं। जैसे ये सारी मैंने सीएसएस डिफाइन की है ये। और हम क्या करते हैं फिर इनको यहाँ पे आके कॉल कर लेते हैं। अगर को हम नया कोई क्लास बनाएंगे या नई कोई आईडी बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, उसके नेम से उसको कॉल करते हैं। तो लास्ट हमने वीडियो में ये चीजें कवर की थी। अगर तो आप लोगों ने नहीं देखी तो आप फाइनली इसको एक दफा वॉच कर लें, ताकि आपको जो चीजें हैं कुछ सीएसएस की थ्रू इंटरनल की, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, ओके। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लोग चलते हैं एक्सटर्नल सीएसएस पे। एक्सटर्नल सीएसएस इज वन ऑफ द बेस्ट सीएसएस। ठीक है, तो अब आप लोग सोचते होंगे कि देखें, सीएसएस तो इनलाइन में भी होती है, इंटरनल में भी हो रही है, एक्सटर्नल में भी, तीनों में हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो इसमें है वो इसमें नहीं है, या जो इसमें है वो इसमें नहीं। नहीं, तीनों में सारी चीजें कंप्लीट है। ठीक है, किसी में कोई चीज कम नहीं है, लेकिन कुछ टाइम का फर्क है। ठीक है, कुछ जो है आपका दिखने में लाइक डाटा क्लीन शो हो, आपको अच्छा अच्छे वे में नजर आए, वो इन तीनों में फर्क है। ठीक है, तीनों का अपना अपना थोड़ा सा व्यू है। अब एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली क्या होता है, मैं अगर आपको डायरेक्ट बता दूं, हम क्या करते हैं कि हम एक सीएसएस की फाइल ही अलग बना लेते हैं। मतलब अभी हमने यहाँ पे इंटरनल में हमने क्या किया, टॉप पे हमने हमने फाइल अलग नहीं बनाई। हमने क्या किया, हमने इनलाइन से बचने के लिए हमने क्या, यार यहाँ पे खपना हो, हमने क्या किया कि ये ऊपर अलग से डिफाइन कर लिया स्टाइल, और वहां पे हमने दे दिया। जो बंदा आएगा वो बस ये कोड देखेगा बॉडी का, उसको पता लग जाएगा अच्छा ये बॉडी का अलग कोड है और ये स्टाइल सीएसएस का अलग कोड है। ठीक है, ये हमने किया था इंटरनल में। एक्सटर्नल में क्या होता है कि यहाँ पे स्टाइल नहीं होता, बिल्कुल स्टाइल को यहाँ से कर देते हैं खत्म, और यहाँ पे एक नई फाइल बनती है। ठीक है, जिसको हम सीएसएस के नाम से बनाते हैं, जैसे ऑलरेडी बनी भी है। ठीक है, मैं इसको अगेन डिलीट करता हूँ यहाँ से। जैसे इसके अंदर कोड भी कुछ पड़ा हुआ, हम इसको करते हैं डिलीट। डिलीट किया मैंने कोड। ठीक है, ये सारा कोड डिलीट है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक नई सीएसएस की बना, मैं यहाँ पे कहता हूँ स्टाइल्स, या कुछ भी जरूरी नहीं है स्टाइल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं माई स्टाइल्स, एम माई स्टाइल्स लिख सकते हैं, माई स्टाइल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, डॉट सी एस एस की फाइल बन जाती है। ठीक हो गई ये आपकी फाइल, यहाँ पे आप सीएसएस को कोड करते हैं। और यहाँ पे कोई ये स्टाइल जरूरी नहीं है, फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे कॉल करते हैं उसको, ऑटोमेटिकली कॉल भी होता है, और देन आप क्लासेस के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फर्क है। अच्छा, अब इसमें चले इन लाइन से तो हमें समझ आई ना कि इंटरनल पे गई। अब इंटरनल से हम एक्सटर्नल पे क्यों जा रहे हैं, या आपने सोचना है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्सटर्नल से इंटरनल से एक्सटर्नल पे हम इसलिए गए हैं। अब सुन, मैं कहता हूँ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर बहुत सारी सीएसएस अप्लाई हुई। अगर तो आप सीएसएस यहाँ पे अप्लाई करते इस जगह पे, अब देखें ये तो मैंने टोटली 3-4 चीजें अप्लाई की हैं, तो मेरा तो कोड इन जैसे गायब हो गया है ना। लाइक देखें, अगर मैं ये देखूंगी कोड, अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आपने बहुत सारी डिव्स बनाई हैं, कोई 60-70 डिव्स बनाई हैं, फिर बहुत सारे पैराग्राफ्स लगे हैं, बहुत सारे बटन्स लगे हैं, पैराग्राफ्स लगे हैं, तो मुझे ये बताएं कि सिर्फ कोड इतना रहेगा? नहीं, ये जो छोटी सी बन जाएगी यहाँ पे आपकी जो है ड्रॉप। अब तो ये आपको तो कोड ढूंढते ढूंढते ही आप मर जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बहुत ज्यादा कोड हो जाएगा, लाइक मिल तो जाएगा। आप यहाँ से इसको एक्सपेंड अनएक्सपेंड कर सकते हैं, देन यहाँ पे कोड। बट फिर वही बात कि बहुत ज्यादा, जब यहाँ पे भी जैसी बात इतना ज्यादा कोड होगा, यहाँ पे भी कोड होगा, तो वो आपको बहुत सारा कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, लाइक टाइम आपका थोड़ा सा ना वेस्ट होगा, बस और कुछ नहीं। ये नहीं होगा कि आपको कुछ यहाँ पे जो एक्सटर्नल में आपको मिल रही हो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे इसको डिलीट, बिल्कुल डिफरेंस आपको पता लग गया। ठीक है, और मैं यहाँ से भी क्या करता हूँ, इनको भी यहाँ से करता हूँ खत्म। बिल्कुल इसको हम अभी सादा बनाएंगे, ताकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जो है चीजें करवाऊं। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह ये भी हो गया। ओके, और यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको भी रिमूव कर दें। तो ये हमारे पास कुछ डिव्स हैं। ठीक है, पैराग्राफ्स हैं, हेडिंग्स हैं। अब इस पे हम काम, इसको मैं रन करके भी दिखाता हूँ, हम इसको लाइव सर्वर पे रन करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये तो सिंपल ही आ गया। ठीक है, इसमें कोई जो है मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा,
अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने फाइल तो बनाई, मैं इसको इस तरह नहीं बनाऊंगा, ये तो मैंने आपको उस टाइम बनाने के लिए बताई, मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब देखिए ये जरूरी नहीं है आप स्टाइल की एक ही शीट में आप डिफरेंट 4-5 भी बना सकते हैं। मैं इधर रखूंगा यहाँ पे एक फोल्डर, मैं बनाऊंगा इसको, कहूंगा यार CSS, ये मेरा CSS का फोल्डर है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल, यहाँ पे लिखूंगा माई स्टाइल्स डॉट CSS। ओके हो गया, ये मेरी एक CSS की फाइल बन गई जो एक CSS के फोल्डर के अंदर पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कुछ कोड करता हूँ पहले ना, मैं एक छोटा सा जो कह सकते हैं हेडिंग। और अब इसमें देखें, अगर आपको जो है इंटरनल समझ आई है ना CSS, तो एक्सटर्नल उसी जैसी है, उसके अंदर जो कोड जितना भी होगा वो सेम इंटरनल जैसा है। अगर इंटरनल आपको अच्छी समझ आई है तो एक्सटर्नल आपके लिए लाइक कुछ भी नहीं है, लाइक इट्स टू हलवा टाइप। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा कोई बॉडी का कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर हम एक अच्छा सा अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं कलर, लास्ट टाइम हमने दूसरे कलर अप्लाई किए थे। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको बताऊंगा, आपने कलर्स अगर दूसरी तरह अप्लाई कर, जैसे हाई साइन, हाई साइन यहाँ पे इस तरह कलर लिख सकते हैं आप F0। ठीक है, F0 ये कलर है। ठीक है, और इसको एंटर करेंगे, देखें आप वो कलर इसने दे दिए। ठीक है, थोड़ा सा व्हाइट और इस तरह का कलर है। तो आप इस तरह का ना यहाँ पे आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, इस तरह के जो कलर फॉर्मेट है वो आपको दे, वो आपको सारे कलर देगा, वहां से आप उठा के हाई साइन में आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, आपको कलर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कलर है ना, ये थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर है, आपको इधर शायद व्हाइट शो हो रहा हो, ये ग्रे टाइप कलर है। ओके, मैं थोड़ा सा फंड फैमिली को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ फंड फैमिली क्या करती है, मैं यहाँ पे, आपको पता है वो आपने अगर यूज किया हो अपना एक्सेल या वर्ड, तो वहां पे ये सारी आपके पास आती है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं ये वाला, होपफुली ये बेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करूंगा, यहाँ पे ये कर दूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगी मेरे पे। ठीक है, मेरे फंड्स पे मैं उसके बाद सिंपल कलर अगर मैं दूं, जो मेरी वहां पे चीजों का कलर होगा बॉडी का, तो वो मैं रखूंगा हाई सान, एक बड़े मजे का होता है, इस पे जो सूट करता है 333। ठीक है, ये भी ये कलर देखें, थोड़ा सा ना व्हाइट के ऊपर ये कलर बड़ा अच्छा लगता है। ओके, उसके बाद हम मार्जिन देंगे। मार्जिन क्या करता है कि आपको जो है ना 0% मतलब लेफ्ट राइट से आपने मार्जिन, इसको हम डिटेल से भी एक टॉपिक आएगा मार्जिन का। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे, फिर पैडिंग को भी देख लेंगे। पैडिंग फिलहाल मैं दे देता हूँ, या पैडिंग ना भी दूं, इसको बल्कि रहने ही दें, क्योंकि अभी मैं दूंगा आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो अभी मैंने खाली ये काम कर लिया। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ सेव, सेव किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हेडिंग पे भी लगा लेता हूँ। ठीक है, H1। ठीक है, इस पे भी हम क्या करते हैं, मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, H1 में मैं कहता हूँ कि हम हाइसन की तरह कलर दे देते हैं 4C। हमारे पास ये 4C जो है, और AF है मेरे पास 50, एक कलर है बड़ा अच्छा ग्रीन कलर है। ठीक है, हम इसको लिखेंगे, और टेक्स्ट लाइन को मैं सेंटर कर दूंगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर। हमेशा सेंटर लेफ्ट के लिए आप कोशिश किया करें, ये यूज करें। ठीक है, टेक्स्ट लाइन, टेक्स्ट को जब आपने आगे पीछे करना है पैराग्राफ्स में, या अच्छा उसके बाद मैं एक लगा लूंगा पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ में मैं फॉन्ट साइज दूंगा पहले। ठीक है, फॉन्ट साइज इसको दे देते हैं हम भाई कि हमें लार्ज रखना है। मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे इसमें से नहीं, मुझे अपने मर्जी से कुछ वैल्यू देनी, तो मैं क्या लिखूंगा 16px। ठीक है, ये मेरा खुद ब खुद कर लेगा। फिर लाइन हाइट, कि भाई मेरे उस लाइन की हाइट क्या होगी। ठीक है, आप इसको लिख लें 1.5, सिंपल। ठीक है, अभी ये हम रन करेंगे फिर आपको सही समझ आएगी। ठीक है, और मार्जिन वगैरह जो था वो मार्जिन अभी हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, ओके। अब लास्ट टाइम जब हम लोग ने इंटरनल CSS किया था, तो हम डायरेक्ट इस तरह करते थे, तो वो क्या होता था, अप्लाई हो जाता है ना, और बॉडी भी। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ से जाके। ठीक है, मैंने इसको, अगर मैं स्टार्ट से इसको रन करूँ, तो ये, तो मुझे पता है कुछ अप्लाई हुआ है, कुछ भी नहीं अप्लाई हुआ और ना होगा। क्यों, आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो हमने कोई बेशक कोई एक्स्ट्रा नेम तो यूज नहीं किया हुआ, मतलब ये H1 नहीं यूज किया, तो उसको पता होना चाहिए H1 ये है। ठीक है, और पैराग्राफ भी वो यूज किया, मतलब हो ना कि कोई नया नाम यूज किया हो हमने, तो हम कहते हैं कि अच्छा ये डिफॉल्ट नेम नहीं है, बॉडी भी हमने यूज किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, हालांकि इंटरनल में तो हो रहा था। अब सुने, वो इंटरनल में इसलिए हो रहा था क्योंकि इंटरनल एक ही फाइल के अंदर काम कर रहा था। ठीक है, स्टाइल, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स हैं, अब फोल्डर के अंदर फाइल पड़ी है। अब इस मैन दो HTML को क्या पता कि मुझे भाई HTML की फाइल, किस फाइल को उठाना है और कौन सी फाइल को उठाना है, इसको नहीं पता कि भाई अच्छा इस फोल्डर के अंदर पड़ी है। अब HTML के अंदर आपने सबसे पहले एक लाइन लिखनी होती है टॉप पे, जो क्या करती है कि इस माई HTML, सॉरी माई स्टाइल डॉट CSS को इंपोर्ट करेगी, उसको लेके आएगी।
जो इसको इंपोर्ट करेंगे ना, बस वो इस फाइल को क्या कर लेगी, पकड़ लेगी। उसके बाद इसके अंदर जो जो चीजें उसको मैच होती नजर आएंगी, फिर उसको अगर पैराग्राफ मिल जाता है वो पैराग्राफ को चेंज करेगा, हेडिंग मिलेगी हेडिंग को चेंज करेगा, डिव मिलेगी वो डिव को चेंज करेगा। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो लाइन लिखते हैं। यहाँ पे आपने टाइटल के ऊपर लिख लें आप, आपने क्या लिखना होता है, एक लिंक लगाना होता है। जब आप किसी भी फाइल को सर्च करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, लिंक लगाते हैं। ठीक है, लिंक, मैंने आपको HTML में होपफुली ये बताया हो। ठीक है, लिंक आपने लगाना थी, तो लिंक सिंपल इस तरह लगा लें, लिंक को ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं। आप लिंक के टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपने दो चीजें लिखनी थी। एक आपने रील, रील आपने बताना होता है, रील मीन्स कि आप किस शीट को यूज कर रहे हैं। हम यूज करें स्टाइल शीट को। ठीक है, STYLESHWT स्टाइल शीट। और देन मैंने क्या करना है, href। href क्या होता है कि आप किस किस फाइल को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई मेरी फाइल है जो CSS फोल्डर के अंदर एक पड़ी है वहां पे, और आपने क्या लगाना यहाँ पे लगाना डॉट स्लैश। वो देखें आपको पूरे का पूरा फोल्डर दे रहा है। ठीक है, मुझे कौन सी फाइल चाहिए, मुझे फाइल नजर नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार CSS फोल्डर स्लैश फाइल। ये देखिए पूरी की पूरा पाथ जो है मुझे मिल गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, HRF के इस फाइल को उठाएगा, लेके आएगा, यहाँ पे ये रील क्या करेगा, स्टाइल शीट अप्लाई कर लेगा। जो ही ये इसको मिलेगा पाथ और ये देखेगा फाइल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल S करूंगा। अब मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ऑटोमेटिकली वो चीजें अप्लाई हो जाएंगी। क्यों, यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे भी मैंने पैराग्राफ दिया हुआ है, तो जहां जहां पे मेरी इस फाइल में HTML में पैराग्राफ होगा वो सारा चेंज करेगा। इस तरह मेरी कितनी हेडिंग्स हैं, H1 की, मैंने किसको चेंज किया हुआ है, H1 को। तो H1 की एक, दो, तीन, तीन हेडिंग्स हैं, तो तीनों को चेंज करेगा। H2 को नहीं चेंज करेगा, ना H3 को, ना डिव्स को। ठीक है, और बॉडी को भी चेंज करेगा। बॉडी ये देखें, ये मैंने बॉडी लगाई हुई है, ये मैंने बॉडी लगाई, बॉडी टैग। तो अब इसको रन करते हैं, सेव किया, मैं इसको करता हूँ रन, तो ये देखें प्रॉपर बड़े अच्छे वे में। अगर आप देखें तो बैकग्राउंड कलर इसका बड़ा ऊपर से थोड़ा सा ना हल्का सा हल्का हल्का डार्क दे रहा है, और नीचे जो है व्हाइट दे रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे पैराग्राफ जो था, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने चीजें कुछ अप्लाई की। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर जो है मे बी कुछ चीजें अप्लाई की हैं, हो सकता है इसने, हाँ की तो है इसने। इसने जो है ना, यहाँ पे अगर इसको हम लोग 56 करते हैं, फिर देखते हैं क्या कहते हैं। देखें इसने अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम हमने साइज इसको छोटा दिया था, तो अगर हम इसको 26 करते हैं तो ये देखें पैराग्राफ का चेंज कर रहा है, पैराग्राफ ने साइज ज्यादा कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है ना आपका एक्सटर्नल CSS, उसका आपने एक चीज याद रखनी होती है कि ये लाइन हमें लाजमी लिखनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जितनी मर्जी फाइल्स एंटर करें, आप यहाँ पे उनको एक्सेस दे दें, आपकी फाइल यहाँ पे नॉर्मली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही फाइल बनाते हैं अच्छी सी, और उस पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम वो क्या कहते हैं, फाइल जो है वो यहाँ पे कॉल करते हैं। वो डिफरेंट मॉड्यूल्स हो, जब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट एक ऐसा अटेंडेंस सिस्टम का, उसमें एक टीचर का मॉड्यूल है, एक स्टूडेंट का मॉड्यूल है, एक एडमिन का मॉड्यूल है, एक डायरेक्टर का है, या डिफरेंट। सो वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फिर वो बड़ा काम अच्छा होता है कि एक टीचर के नाम से CSS बना लें, एक स्टूडेंट के नाम से बना लें, उन चारों को अलग अलग डील करें आप। ठीक है, तो ये काम था बेसिक। बाकी यहाँ पे जितना भी काम होगा वो सारा जो है वो इंटरनल है। मैंने आपको तरीका बताया था। अब आप चाहते हैं कि नहीं इस पैराग्राफ में भी ये, तो यहाँ पे आप कॉमा डाल के P लिख सकते हैं, इस P को खत्म कर दें, यहाँ से दो को आप गठा कॉल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेव करूंगा, तो ये देखें अब ये हेडिंग के साथ मिल गया है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि जो है हेडिंग H1 H2 H3 तीनों को मैं यूज करना चाहता हूँ, मैं सेव करूंगा, तो देखें सारी बीच में आ गई हेडिंग्स। ठीक है, मैं अगर डिव को यूज करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, डिव, जितनी भी डिव्स हैं सब पे लग जाएगा। ठीक है, तो यही कलर हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम सेंटर नहीं करते, उसको हम क्या करते हैं, राइट साइड कर दे। मैं टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू राइट, मेरे ख्याल में डिव राइट पे चली जाएगी या नहीं जाएगी, हाँ राइट पे चलेगी। ये देखें डिव के अंदर जितना टेक्स्ट है वो सारा राइट पे चला गया। डिव एक ये पूरी डिव है, और इसके अंदर ये क्या है, राइट साइड पे चली गई है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ पे जैसे मैंने बात की थी कि मुझे डिफरेंट, ये हेडिंग्स मेरी एक जैसी हैं, तो सब में एक जैसी चीज अप्लाई हो रही है, वो मैंने आपको इंटरनल में सिखाया, वही काम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएं डॉट फर्स्ट हेड, मीन फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, और कलर हम यहाँ पे इसको देंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कोई भी कलर दे दें। ठीक है, नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम ये वाला कलर दे देते हैं। ठीक है, इस तरह मैं बनाता हूं। फर्स्ट की तो ऑलरेडी बनी है ना, हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ पे बनाते हैं सेकंड, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थर्ड। ठीक है,
और मैं क्या करूंगा, मैं फिर अगेन वही काम करूंगा, मुझे H1 को छेड़ना नहीं है, मुझे H हेडिंग जो H1 है ना नीचे वाली, ये तो पहले वाली है ना, इसको छोड़ दें, इसको हम कहते हैं पहले वाले, हम इसको चेंज करें, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने क्या किया, पेस्ट, सिंपल। इसी तरह मैं क्या करूंगा, इसको भी मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जाके पेस्ट कर दूंगा, फिर यहाँ पे मैं लगाऊंगा क्लास पहले, ये, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको करते हैं रिमूव यहाँ से, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा ये, बस। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखिएगा वो हेडिंग डिफरेंस हो जाएंगे। ओहो, यहाँ पे मेरे पास क्या इश्यू दे रहे, मेरे ख्याल में नीचे जो है ना, रन करते हैं, हाँ ठीक हो गया, वो एक्चुअली वो पुराना रन हो गया था, मैंने सारा कोड किया। ओके, तो अगर आप देखें तो देखें इस पे कौन सा कलर अप्लाई हुआ है, ये वाला, है ना। इस पे थर्ड वाली पे कौन सा अप्लाई हुआ है, ये वाला। इन दोनों पे सेम मैंने अप्लाई, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, मैं यहाँ पे करता हूँ कि भाई तू जो है ना, तू कलर जो है वो कोई और दे दे, यहाँ से हम लोग कोई डिफरेंट कलर ब्लू उठा लेते जो बिल्कुल डिफरेंट है, सेव किया, देखें ब्लू हो गया, ठीक हो गया। तो हमने तीन डिफरेंट जो चीजें थी, अब देखें ये बड़े मजे का काम है। अब यहाँ पे आपको बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट होना, आपको पता है कि यार मेरा, मैंने इस हेड को बंद कर दिया, बॉडी मेरी ओपन है, अब मैंने जितना ज्यादा पूरी पूरी वेबसाइट एक मैंने यहाँ पे बनाई है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है कि मेरा सारा कोड फ्रंट एंड वाला यहाँ पे है, और CSS वाला मेरा जो कोड है वो कहाँ पे है, यहाँ पे, सिंपल। कोई यहाँ पे वो नहीं है। अब सबको, अब अगर इंटरनल होता हमारे पास, इंटरनल में क्या होता था, इसको यहाँ से आपको पहले खोलना था, वो क्या कहते हैं आपका स्टाइल, स्टाइल में इतना ज्यादा कोड, फिर इसमें अगर आप जाते तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इतना कोड, तो वो बड़ा, मतलब सॉरी यहाँ पे कह रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे अपना कोड। अभी यहाँ पे तो बड़े मजे का एक सिस्टम है कि आपका, आपको पता है मेरा CSS फोल्डर है, CSS, उसके अंदर यहाँ पे मेरी सारी CSS सप्लाई है, और यहाँ पे मेरी मैन का काम है, ठीक है। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, तो बेस्ट इज आप ये काम करें, ठीक है। एक्सटर्नल इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप इनलाइन भी यूज कर सकते हैं, आप इंटरनल भी यूज कर सकते हैं, और आप एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। होपफुली आपको जो है आज की वीडियो जो है, आपका लेक्चर जो है आज का, आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छी समझ आई तो आप काइंडली लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।